जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं अभय और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अभय एक्सेल कंप्यूटर में। दोस्तों, ट्रिपल सी की इस क्लास में आज आप पढ़ेंगे ट्रिपल सी एग्जाम के लिए 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो ट्रिपल सी की पिछली परीक्षाओं पर आधारित हैं। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। क्वेश्चन के साथ साथ उनसे संबंधित जो टॉपिक्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वह भी मैं आपको बताऊंगा। और सभी क्वेश्चंस को मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में लिखा है ताकि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। हर शाम को 7:30 बजे ट्रिपल सी की यह क्लासेस चलती हैं, तो हर शाम को 7:30 बजे आप सभी लोग ट्रिपल सी का मॉक टेस्ट देने के लिए तैयार रहा करिए। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ सकें और आसानी से ट्रिपल सी का एग्जाम टॉप कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस व्यक्ति को व्यक्तिगत ब्लॉगिंग का संस्थापक कहा जाता है? इन सभी प्रश्नों को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो यहां पर पूछा गया है व्यक्तिगत ब्लॉगिंग मींस जो पर्सनल ब्लॉगिंग होती है, इसका संस्थापक किसको कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, प्यारा लैब्स। ठीक है, इन्हें पर्सनल ब्लॉगिंग का संस्थापक कहा जाता है। वॉइस में आपको इको महसूस होगी, काफ़ी मुश्किल से आज का यह वीडियो रिकॉर्ड हो पाया है, लेकिन आपके लिए क्लास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए किसी तरह मैनेज करके आज की यह क्लास आप सभी के लिए अवेलेबल है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मल्टी पॉइंट कनेक्शन में किस टोपोलॉजी की आवश्यकता होती है? बताइए। तो मल्टी पॉइंट कनेक्शन में बस टोपोलॉजी की जो आवश्यकता है वो होती है। ठीक है, अब यहाँ पर बात हो रही है टोपोलॉजी की, तो रिंग टोपोलॉजी को हम और क्या कहते हैं? इसे हम सर्कुलर टोपोलॉजी भी कहते हैं। साथ ही साथ रिंग टोपोलॉजी को हम गोलाकार टोपोलॉजी या वृत्ताकार टोपोलॉजी के रूप में भी जानते हैं। नोट कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, कोर्स क्या का है? बताइए क्या है आपका? ई कॉमर्स है, ई लर्निंग है, ऑल ऑफ दीज है या नन ऑफ दीज है? ई कॉमर्स का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के अंतर्गत वह सभी वेबसाइट्स आती हैं जिनके माध्यम से हम सेल या परचेज का कार्य करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ई लर्निंग। यह आपकी एक ई लर्निंग अर्थात इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग का माध्यम है। यहाँ से आप ऑनलाइन स्टडी कर सकते हो। अब नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट पर स्क्रॉल करने से इंसर्ट पॉइंट भी मूव करता है, ट्रू या फॉल्स? तो डॉक्यूमेंट को स्क्रॉल करने पर जो इंसर्ट पॉइंट होता है वह मूव नहीं करता है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, फॉल्स। अब नेक्स्ट, काउंटर पर जाली नोटों का पता चलने पर बैंक द्वारा क्या किया जाता है? मीन्स अगर हमें यह पता चलता है जब आप बैंक में जाते हैं पैसा जमा करने के लिए, वहाँ पर बैंक का जो ऑपरेटर है, कर्मचारी है, वह जानता है, समझ पाता है कि जो नोट आपने दी है वह नोट नकली है। इस कंडीशन में क्या होता है? क्या उस नोट को वह ऑपरेटर वापस कर देता है या फिर उस नकली नोट को असली नोट से बदल देता है, खाते में जमा कर देता है या फिर जब्त करके कस्टमर को रसीद दे दी जाती है? तो अगर जाली नोटों का पता चलता है तो उसे जब्त कर कस्टमर को रसीद दे जाती है। यहाँ पर लिखा है जब तक नहीं होगा, यहाँ पर होगा जब्त। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर जब्त करके। ठीक है, याद कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, एड्रेस 127.0.0.0 इज कॉल्ड दी। मीन्स इस एड्रेस को हम कैसा एड्रेस कहते हैं? है क्या आपका आईपी एड्रेस है, लेकिन कैसा है? लूप वैक है, रिजर्व्ड एड्रेस है, ब्रॉडकास्ट है या फिर मल्टीकास्ट है?
अब यहां से एक क्वेश्चन आपका और बनता है कि आईपी एड्रेस के कितने भाग होते हैं। तो आईपी एड्रेस के 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। और आईपी एड्रेस ही जो है ये आपका लूप वैक एड्रेस का उदाहरण है। कैसा है? लूप वैक एड्रेस। अब नेक्स्ट, मेल के संदेश भेजने हेतु प्रेषित का पता लिखने की प्रक्रिया किस प्रोग्राम के अंतर्गत संपन्न होती है? बताइए। तो मेल के संदेश भेजने हेतु प्रेषित का पता मीन्स जिसको आप मेल भेज रहे हैं वह आप किस में लिखते हैं? मैसेज विंडो में, एड्रेस बुक में, कॉन्टेक्ट में या फिर हेडर्स में। तो देखिए जहां पर आपको ऑप्शन मिलता है 2 का, ठीक है, मीन्स जहां पर आप ईमेल आईडी लिखते हैं, ईमेल आईडी ही क्या है? यूजर का पता है, तो उसको हम बोलते हैं एड्रेस बुक। क्या बोलते हैं? एड्रेस बुक। जैसे कि कोई चीज़ आपको भेजनी होती है किसी के पास तो आप उसका एड्रेस लिखते हैं, तो वही आपकी ईमेल आईडी होती है यहाँ पर, जिसे हम एड्रेस बुक के अंतर्गत लिखते हैं। मैसेज विंडो के अंतर्गत क्या होता है? आप पूरा मैसेज तैयार करते हैं। जैसे ही आप कंपोज पर क्लिक कर देते हैं तो वहाँ पर कंपोजिशन विंडो या फिर मैसेज विंडो आपके सामने ओपन हो जाती है और पूरा मैसेज तैयार करके वहीं से आप मेल भेज देते हो। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में स्प्रेडशीट में रो की संख्या कितनी होती है? बताइए। लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में रो की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट 10,48,576। रो की संख्या पूछता है तो 10,48,576 और कॉलम की संख्या पूछता है तो 224 कॉलम होते हैं। कभी कभी रो और कॉलम एक साथ पूछ लेता है तो 224 कॉलम और 10,48,576 रो होती हैं। ठीक है, लास्ट कॉलम कौन सा है? तो AMJ होता है लास्ट कॉलम, और लास्ट रो कौन सी है? तो 10,48,576 होती है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि लास्ट सेल का एड्रेस क्या होता है? तो लास्ट सेल का एड्रेस होता है AMJ 10,48,576। अब नेक्स्ट, ईमेल के माध्यम से बैंक डिटेल मांगना क्या कहलाता है? बताइए। अगर कोई भी व्यक्ति आपके पास मेल करता है और आपके बैंक से संबंधित जानकारियों को मांगता है तो यह किसके अंतर्गत आएगा? ईमेल स्पूफिंग, ईमेल स्पैमिंग, हैकिंग या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट ईमेल स्पूफिंग। ठीक है, यह कहलाता है ईमेल स्पूफिंग। स्पैमिंग में क्या होता है? जैसे कि कोई भी आपको लगातार मीन्स बार बार मेल कर रहा है, ठीक है, तो मीन्स जो अनचाही मेल हैं या अपने विज्ञापन के लिए जो मेल्स आती हैं उसे हम स्पैमिंग कहते हैं या स्पैम मेल के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट, डाटा सोर्स में फील्ड नेम बनाने के लिए निम्न में से कौन एक वैध नहीं है? बताइए। डाटा सोर्स में फील्ड नेम बनाने के लिए निम्न में से ऐसा कौन सा है जो वैध नहीं है, मीन्स वैलिड नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा नंबर। ठीक है, फील्ड नेम के अंतर्गत नंबर वहां पर वैलिड नहीं होता है, इसका उपयोग आप नहीं कर सकते हो। अब नेक्स्ट, उपलब्ध संसाधनों को मल्टीमीडिया इंटरफेस प्रदान करने वाली इंटरनेट सेवा कौन सी है? बताइए। तो उपलब्ध संसाधनों को मल्टीमीडिया इंटरफेस प्रदान करने वाली जो सेवा है वह कहलाती है आपकी टेलनेट। क्या कहलाती है? टेलनेट, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका FTP। FTP का फुल फॉर्म क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। FTP का काम क्या है? तो फाइलों को ट्रांसफर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट, निम्न में से किसकी सीमा यह है कि हम उसे केवल सूचना दे सकते हैं लेकिन उसे मिटा या रूपांतरण नहीं कर सकते? बताइए। मीन्स ऐसा कौन है जिसे केवल हम सूचना दे सकते हैं लेकिन मिटा या रूपांतरित नहीं कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी CD रोम। CD रोम को हम केवल पढ़ सकते हैं, इसमें कोई भी प्रकार की चेंजिंग या फिर उसको हम मिटाना चाहें, डिलीट करना चाहें तो यह कार्य हम नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट, कौन सा व्यू किसी टेक्स्ट को नोट्स करता है? बताइए।
मीन्स ऐसा कौन सा व्यू है जिसमें सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट प्रदर्शित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, आउटलाइन व्यू। क्या होगा? आउटलाइन व्यू कहते हैं हम। ठीक है, अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क के फार्मूले बने होते हैं। मीन्स लिब्रे ऑफिस कैल्क के फार्मूले किससे बने होते हैं? अंकगणितीय ऑपरेटर जैसे इक्वल, प्लस, माइनस और अन्य फंक्शन से, केवल अंकगणितीय ऑपरेटर से, केवल फंक्शन से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क के फार्मूले अंकगणितीय ऑपरेटर जैसे इक्वल, प्लस, माइनस और अन्य फंक्शन से मिलकर बने होते हैं। अब नेक्स्ट, वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर में किस प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग किया गया? बताइए। जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं, यह सारे प्रश्न आपको हमारे 2000 क्वेश्चंस की पीडीएफ की लिंक जो मैंने वीडियो के नीचे दे रखी है वहाँ पर मिल जाएंगे। वहाँ पर चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, लिब्रे ऑफिस के शॉर्टकट कीज, फुल फॉर्म्स, लाइनेक्स यूनिक्स की कमांड, ये सब कुछ आपको अवेलेबल मिल जाएगा। जो भी पीडीएफ है वो आपके मेल पर जाती है, इसीलिए आप डाउनलोड करने के बाद अपनी मेल को चेक किया करें। मेल पर वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अब यहाँ पर बात हो रही है वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर। मीन्स एक चीज़ यहाँ से क्लियर होती है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, तो आपका एक वेब ब्राउज़र है। ठीक है, तो इसमें किस प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग होता है? तो राइट आंसर है C++। ठीक है, ये आपका C++ में बना है। अब नेक्स्ट, इनमें से क्या नेटवर्क के सिक्योरिटी का काम करता है? बताइए। तो नेटवर्क सिक्योरिटी का काम इसमें से कौन करता है? फायरवॉल। ऑप्शन थर्ड इज राइट। अब नेक्स्ट, कैल्क स्प्रेडशीट में गणना करने के लिए आपको आवश्यकता होती है। मीन्स स्प्रेडशीट के अंतर्गत अगर आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो वहां पर सबसे कंपलसरी कौन है? फार्मूला, फील्ड, टेबल या फिर वेरिएबल? बताइए, कैलकुलेशन के लिए आपको क्या चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, फार्मूला। ठीक है, जोड़ने के लिए या फिर जो भी कैलकुलेशन आपको करना है उसके लिए हमें फार्मूला चाहिए। जैसे हमें जोड़ना है तो सम फार्मूला है ना, गुणा करना है तो प्रोडक्ट फार्मूला। ऐसे ही आपको एक फार्मूले की आवश्यकता होगी कैलकुलेशन के लिए। अब नेक्स्ट, क्लियर फॉर्मेट की शॉर्टकट की क्या है? बताइए। तो क्लियर फॉर्मेट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+M। क्या होती है? ऑप्शन सेकेंड इज राइट, Ctrl+M। यहां पर देखिए आपके सामने हम ओपन कर लेते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर को, और लिब्रे ऑफिस राइटर में विद प्रैक्टिकल आपको समझाते हैं कि क्लियर फॉर्मेट का ऑप्शन आपको किस मेनू के अंतर्गत मिलता है। जब आप जाएंगे फॉर्मेट में तो फॉर्मेट में आपको मिलता है क्लोन फॉर्मेटिंग और क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग का, जिसकी शॉर्टकट की दी गई है Ctrl+M होती है। क्लोन फॉर्मेटिंग का मतलब है कि जो भी आपने फॉर्मेटिंग कर रखा है उस फॉर्मेटिंग को कॉपी करना। ठीक है, कॉपी करके दूसरे प्लेस पर अप्लाई करना। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा? Ctrl+M। अब नेक्स्ट, डोमेन नेम सिस्टम का इस्तेमाल क्यों किया गया? बताइए। मीन्स डीएनएस का हम उपयोग क्यों करते हैं? आपका बिजनेस आपके कंप्यूटर को वही नाम दे सके जो कंपनी का है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सभी कंप्यूटर एक दूसरे से संपर्क कर सकें, ऐसा भी कुछ नहीं है। लोग इंटरनेट पर कंप्यूटर को खोज सकें, तो यहाँ पर ये राइट होगा। ठीक है, लोग इंटरनेट पर कंप्यूटर को खोज सकें, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर का तात्पर्य है आपके कंटेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्किंग की यहाँ पर बात हो रही है। अब नेक्स्ट, एसबीआई द्वारा ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए कौन सा ऐप जारी किया गया? बताइए। तो एसबीआई द्वारा ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए हम उपयोग करते हैं योनो का। आप जाते हैं बैंक में तो देखिए बाहर ही हर जगह लिखा होता है योनो। ठीक है, योनो एसबीआई का आप उपयोग करिए। ये क्या है? आपको ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा प्रदान करता है। बैंक जाएंगे तो वहाँ पर आपको एडवाइस मिलती है, या फिर एटीएम का जुगाड़ होगा वो भी आपको योनो एसबीआई के बारे में बताता है। अब नेक्स्ट, फाइल साइज इज नॉट इम्पोर्टेंट फैक्टर व्हेन इंसर्टिंग एन इमेज।
फाइल का साइज महत्वपूर्ण कारक नहीं होता है जब एक इमेज इंसर्ट करते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आप इमेज इंसर्ट कर रहे हैं तो उसकी साइज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसकी साइज़ कितना है, रेजोल्यूशन कितना है, विड्थ कितना है, हाइट कितना है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी फॉल्स। अब नेक्स्ट, किस प्रकार की फाइल ईमेल द्वारा हम नहीं भेज सकते हैं, बताइए। तो देखिए, ईमेल के द्वारा हम ओडीटी फॉर्मेट भेज सकते हैं, पीडीएफ तो भेज ही सकते हैं, टेक्स्ट फॉर्मेट भी भेज सकते हैं, लेकिन जो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हैं उसको हम नहीं भेज सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, .exe। अब नेक्स्ट, mkdir डॉस की एक आंतरिक कमांड है, बताइए। तो बिल्कुल सही बात है, mkdir डॉस की एक आंतरिक कमांड है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, ठीक है। अब नेक्स्ट, NNTP इज अ नेटवर्क नोड ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या NNTP का फुल फॉर्म नेटवर्क नोड ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है? तो यह भी आपका फॉल्स है, ठीक है। ऑप्शन सेकेंड इज फॉल्स। अब नेक्स्ट, 85 विंगो इज अ वैलिड नेम फॉर अ सेल और अ रेंज। क्या किसी रेंज या किसी भी सेल के लिए 85 विंगो एक वैध नाम है, ट्रू या फॉल्स? तो यह भी आपका क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज एन एंड टू एंड लेयर। कौन सी लेयर एंड टू एंड लेयर है? डाटा लिंक, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क या फिर फिजिकल लेयर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर एंड टू एंड लेयर का उदाहरण है। अब नेक्स्ट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक ऐसा सॉफ्टवेयर है या फिर एक ऐसा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जिससे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात करते हुए उसे स्क्रीन पर भी देख सकता है। मीन्स जैसे आप कॉलिंग करते हैं तो कॉलिंग से सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात कर सकता है, लेकिन स्क्रीन पर भी देखना है तो उसके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है। यह बिल्कुल आपका ट्रू है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, किसी ईमेल एड्रेस abc@dstu.com में DSTU क्या है, बताइए। तो किसी भी ईमेल एड्रेस में अगर ऐसा लिखा हुआ है abc@dstu, तो यहाँ पर DSTU क्या है, एक होस्ट कंप्यूटर होता है कॉमर्शियल डोमेन के अंतर्गत। तो राइट आंसर क्या होगा, होस्ट कंप्यूटर इन अ कॉमर्शियल डोमेन। अब नेक्स्ट, CPU किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का दिमाग होता है, ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल सही बात है, CPU आपका कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। CPU को हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर एंड हार्ट ऑफ कंप्यूटर अर्थात कंप्यूटर का हृदय और कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। CPU का फुल फॉर्म क्या है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। कंप्यूटर में जितनी भी क्रियाएं होती हैं, जो भी प्रोसेसिंग होती है, वह सभी CPU के अंतर्गत ही होती है। CPU के 3 पार्ट होते हैं। पहला है ALU, दूसरा है MU और फिर CU, ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा डिवाइस मल्टीकास्ट एवं यूनिकास्ट पैकेट में अंतर बताता है, बताइए। ऐसा कौन सा डिवाइस है जो मल्टीकास्ट एवं यूनिकास्ट पैकेट में अंतर बताता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मल्टीकास्ट राउटर, ठीक है। क्या होगा, मल्टीकास्ट राउटर। तो आज की वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चंस। मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।